कुंवर की कथा का तुम्हें देते उपदेश। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, शाल्य देश में बहुत अच्छे राजा हुए हैं। तो शाल्य देश मुका मधुमति से नाम बड़ो तपधारी, और से नाम की नारी रे प्राणन दे भैया प्यारी। नाम की नारी रे पतिव्रता प्राणन प्यारी। सुनो सभा के भाग नारी के साथ मगन मन भारी, मगन मन भारी। राजा की करत बड़ाई सब नर नारी, राजा की करत बड़ाई सब नर नारी। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज ध्रुवसेन बहुत अच्छे राजा हुए हैं, जिनकी प्राण प्यारी का नाम है शैब्या। मेरे श्रोता बंधुओं, सीता, अनुसुईया, सावित्री जैसी देवियों में नाम आता है शैब्या का, जो दिनचर्या से पहले उठ करके अपने पति के चरणों को स्पर्श करती है, उनका आशीर्वाद लेती है। और मेरे श्रोता बंधुओं, जिस समय रानी शैब्या के गर्भ से बेटा ने जन्म लिया तो आंगन में किसी बात की भी कमी नहीं है, बहुत ही प्रसन्न है महाराज। और राजा की प्राणन प्यारी रे की मेल में घरवाली। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, जिस समय रानी शैब्या के गर्भ से बेटा ने जन्म लिया तो प्रजा के हर एक इंसान के चेहरा पर खुशी दिखाई देने लगी है। और इधर में मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज ही नहीं बल्कि प्रजा भी बड़ी सुखी और संपन्न है। इधर में हुआ क्या है मेरे श्रोता बंधुओं, अरे खुश रहे घर में महतारी, अरे खुश रहे घर में महतारी, और लीनो है पलना मुरारी। लियो लेटाई तुरंत अवतारी, आई रही देन बधाई नारी। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज रानी शैब्या अपने बेटा सत्यभान से बहुत प्रेम करती है
और इधर उधर से जब बधाई देने के लिए नारियां एकत्रित होने लगी हैं तो मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज और रानी बड़े ही प्रसन्न हैं। ऐसा ही नहीं, अरे राजा दिल में मगन और खुशी दिल रानी है भारी। अरे घर में नाई कोई कुमर गोद में एक ही अवतारी। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, इधर में हुआ क्या है, वक्त जब धीरे धीरे यूं ही गुजरता चला गया तो ऐसा ही नहीं मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज हुआ क्या है, समय एक जैसा नहीं रहता। सुनो सभा के भात सुख के साथ दुख की ढेरी, अब नजर प्रभु से ध्रुमति सेन से फेरी। सुनो दे ध्यान रजय कमेरी, राजा पे दुख की टूटी पड़ी अब ढेरी। अरे होली बलवान सुनो दे ध्यान रजय कमेरी, राजा पे दुख की टूटी पड़ी अब ढेरी। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिए। इधर में मेरे श्रोता बंधुओं, ध्रुमति सेन से परमात्मा की नजर कुछ बदल गई और इधर में मेरे श्रोता बंधुओं हुआ क्या है कि देखो प्रभु की अब प्रभुताई है, राजा अंधोरा बनाई है। देखो इतना भूख
याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, इधर में हुआ क्या है, याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, महाराज ध्रुमतिसेन से परमात्मा ने अपनी नजर को फेर लिया। ध्रुमतिसेन नेत्रहीन हो गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे श्रोता बंधुओं, जब महाराज नेत्रहीन हुए तब सत्यभान की उम्र बहुत ही कम थी, 5 वर्ष के सत्यभान थे उस समय। मेरे श्रोता बंधुओं, आज जिस समय शैव्या ने अपने पति की नजर को निहारा, तो आज उस दशा को निहार करके शैव्या बुरी तरीका से रोने लगी है। कि देखी पति की गति, नारी जब लखी पड़ी थी बेचारी रे।
याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज रानी शैब्या ने जिस समय अपने पति की दशा को निहारा, तो आज वो दुखिया अपने पिया की दशा को निहार करके रोने लगी है और जवाब दिया, अरे परमात्मा ये तूने अच्छा नहीं किया, रो रही है। और मेरे श्रोता बंधुओं, जब दुश्मनों को ये पता चला कि महाराज ध्रुमतिसेन नेत्रहीन हो गए, तो सारे शासन को अपने कब्जा में कर लिया और एक बात और कही कि हमारे शासन को छोड़ करके तुम्हारी जहां मर्जी है वहां चले जाओ। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, क्या हुआ है, क्या जवाब दिया। अरे सब शासन भो हमारो, अरे सब शासन भो हमारो, और ना होई वो तेरो गुजारो। और पर जाइए महल को किनारो, प्राची मिलती नहीं है सहारो। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज जब ये कहा, और ऐसा ही नहीं, जो ये शब्द कहे कि हमारे शासन को छोड़ करके तुम्हारी जहां मर्जी है वहां चले जाओ, तो उसी समय क्या हुआ। अरे इतनी सुन के बात धैर्य के साथ भूप दई बानी, तुम महल छोड़ के चलो चंद महारानी। मेरी विधि ने लिखो ललाट राज और पाट करी रजधानी, अब बन के भिखार न गुजर करो मेरी रानी। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, जवाब दिया कि तुम्हारी जहां मर्जी है वहां छोड़ करके चले जाओ, हमारे शासन पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा, दुश्मनों ने सारे शासन को अपने कब्जा में कर लिया है। और ऐसा ही नहीं मेरे श्रोता बंधुओं, क्या किया है शैब्या ने। जाने बेटा गोदी में लो उठाई, पकड़ी उंगरिया बलमय अपने की, अरे छोड़ के महल को चली सिधारी, धीरे धीरे आगे जाई रही। अरे भैया ये किस्मत के खेल, विपत्ति विपत्ति हाई विपत्ति में है विपता, अरे विपत्ति में पहल कंधा दे जाई, घर को भैया बात नहीं पूछे, और रिश्तेदार पीठ दे जाई, बन के बीच महारानी एक लइए जो बड़ी वीरना। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज उसी समय रानी शैब्या ने अपने बेटा को गोद में उठा लिया और अपने पति की उंगली को पकड़ा है। आज रानी शैब्या अपने पति को लेकर के जंगल के बीच में पहुंची है, जहां पर रानी ने अपने ही हाथों से घास फूस की एक झोपड़ी बनाई है। मेरे श्रोता बंधुओं, आज रानी शैब्या रोती जा रही है। मेरे श्रोता बंधुओं, देखा है रानी ने कि इस तरीका से गुजारा नहीं हो सकता, तो क्या करती है वो दुखिया। तो बेटा को जमीन में सुला करके और फिर लकड़ी बीन के लाती है, और उनको बीरन बेच बेच फिर आटा शहर चलाती है।
याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज रानी शैब्या जिसके पीछे 8 दासियां काम करती थी, आज वो भिखारी बन करके अपना गुजारा कर रही है। मेरे श्रोता बंधुओं, रानी शैब्या जो है ये जंगल में जाकर के लकड़ियों को काट करके लाती है और उनको बेच बेच करके अपना गुजारा कर रही है। मेरे श्रोता बंधुओं, आज वक्त जब अच्छी तरीका से गुजरने लगा है, सत्यभान भी कुछ बड़े हुए हैं, तो अपनी माँ का जो काम था सत्यभान ने अपने हाथों में ले लिया। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, तो दिन दिन स्यानो भो उमरया बतारी, अब बैठो तुम पलकन में माता हमारी। थोड़े दिन नकी पातरिया हई काटे से कटी जाइए विपतिया, थोड़े दिन नकी पातरिया जा काटे से कटी जाइए। थोड़े दिन नकी पातरिया हई काटे से कटी जाइए विपतिया। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज सत्यभान जब बड़े हुए हैं तो आज अपनी माँ की जगह पर वो लकड़ियों को काट करके लाने लगे हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, और इधर तो कहानी ऐसी ही रह गई और इधर महाराज हुए हैं अश्वपति, जिनके यहाँ पे बहुत ही सुंदर कन्या है जिसका नाम है सावित्री, जो देखने में बड़ी खूबसूरत थी। गोला गोला चेहरा, कटीली आंखें, तोता जैसी नाक, होठों जैसे ऐसे हैं, संतरा जैसी खांपे, बहुत सुंदर लग रही है। अश्वपति की लाडली और सावित्री सुकुमारी, गोर बदन चेहरा सुघर चंद्र वदन नहारी। बहुत सुंदर है कि सुंदर बदन विशेष सावले के छटा छवि प्यारी, और देखन की बड़ी मलूम करे उमर की लड़की निवारी। की बड़ी मलूम करे उमर की लड़की निवारी। ना
पियन संग खेलत खेल नजरी जाकी न्यारी। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज ये सावित्री जो है अपनी सखियों के साथ में खेल खेल रही है और मेरे श्रोता बंधुओं बड़ी सुंदर है, जिसका चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता है। और जिस समय सावित्री की मां ने सावित्री को देखा तो अपने मन में एक विचार कर लिया कि अब हमारी बेटी सावित्री विवाह के योग्य हो गई है और हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। मेरे श्रोता बंधुओं, आज उसी समय क्या किया है, रानी ने अपनी बांदी को बुलाया और बांदी को बुला करके कहा कि बहन तू कचहरी चली जा और मेरे पिया को लेकर के आ। क्या बोली है आज रानी, सुन ले मेरी बहन, मान ले कहना संभालो जाइए और मेरे कंठ पूछे के महलन में बांधी लइए। बुलाई तू तनी कहिए, तुम्हें रानी रही है बुलाई तू तनी कहिए।
जोड़ राजा से बोली तुम्हें महारानी गई है बुला। के बांधी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी तेरती है, बांधी धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी तेरती है। और ये कंठी गोटेदार 50 रुपए दूध पीने के लिए दे रहे हैं, जीवन मंगल में हो। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज इधर में हुआ क्या है, महारानी ने बांदी को बुलाया और जवाब दिया, और बांदी मेरे पिया को महलों में बुला करके ला। उसी समय ये बांदी पहुंची है कहां, कचहरी में, जहां पर महाराज रसपति की सभा लगी हुई है। भाइयों, आज जैसे ही बांदी को देखा महाराज रसपति ने जवाब दिया कि बांदी क्या बात है, कैसे आना हुआ। बांदी ने जवाब दिया कि महाराज महलों में आपको महारानी बुला रही है। आज उस बांदी के कहने के आधार पर महाराज रसपति अपने महलों में आए हैं। भाइयों, इधर में हुआ क्या है, आज महाराज को आते हुए देखा, एकदम से रानी खड़ी हो गई और देखा है मेरा पिया आ गया। आवत बलम निहारी उठी जब नारी की पलंग नवायो, और ले पंखा ढोरे प्यार रे परम सुख भैया पायो। आइए महाराज, आप का इंतजार कर रही थी, आइए। ढोरे प्यार रे परम सुख भैया पायो। याद रखना मेरे श्रोता बंधु, आज जैसे ही महारानी ने देखा कि मेरा पिया आ गया, बड़ा सुंदर सा आसन लगा दिया है। और मेरे श्रोता बंधुओं, आज आसन लगा करके महाराज के हाथ को पकड़ लिया और उस आसन पर बैठा लिया। आइए महाराज, आप ही का इंतजार कर रही थी। और हाथ जोड़ करके रानी ने जवाब दिया। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज उसी समय हाथ जोड़ करके, और ये कंठी कोटेदार 50 रुपए दूध पीने के लिए दे रहे हैं, जीवन मंगल में हो। मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद मंगल कामना है। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज महारानी ने हाथों को जोड़ा और क्या बोली है कि हाथ जोड़ महारानी ने और राजा से गिरा उचारी, और महलन के बीच में घूम रही सावित्री मेरी कुंवारी।
कहूँ शादी करो लगी की प्रीतम रहिए गिरा उचारी, और कुंवारी बेटी को देख पिता को पाप लगे अति भारी। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज इधर में मेरे श्रोता बंधुओं महारानी ने जवाब दिया कि महाराज हमारी बेटी सावित्री जो है ये विवाह के योग्य हो गई है और हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। जो ये शब्द कहे तो महाराज अश्वपति ने जवाब दिया कि रानी आज तुमने बहुत ही सुंदर बात कही है कि हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है तो हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। और मेरे श्रोता बंधुओं, विद्वानों ने भी लिखा है कि जवान बेटी घर में कुंवारी हो तो माता पिता को देख करके पाप लगता है, उसका विवाह कर देना चाहिए। आज जब ये कहा तो उसी समय महाराज ने जवाब दिया कि रानी मेरी बात सुनो, कि सुन रानी की बात अब मैंने सारी बात बताई है, और समान सावित्री के कोई पर दुनिया में नहीं है। खजाना है तो लड़का सुंदर नाई है। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज हुआ क्या है? जवाब दिया महाराज अश्वपति ने कि रानी आपने ये बात तो बहुत अच्छी कही है कि हमें बेटी का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन तुम तो जानती हो कि हमारी बेटी सावित्री देखने में बहुत ही खूबसूरत है, और जितनी वो सुंदर है तो लड़का भी सुंदर होना चाहिए। मैं बहुत दिनों से सावित्री के लिए लड़के की तलाश कर रहा हूं। अगर लड़का सुंदर मिल जाता है तो उसके घर में कुछ खाने को नहीं है, और घर अच्छा है तो लड़का अच्छा नहीं है। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज ये जवाब दिया और कहने लगे कि अब हम अपनी बेटी सावित्री से ही कहेंगे कि वो अपने पति की तलाश खुद कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज अपनी बेटी सावित्री को बुलाया महाराज ने और जवाब दिया कि बेटी सावित्री मेरी बात सुनो। क्या? कहीं समझाई लली मेरी प्यारी, और तुम पलकी लियो सजाई रे ना करियो तनिक अबारी। संग में देंगे रे के तेरी भंवरियां डाली, हम बात संग में देंगे रे के तेरी भंवरियां डाली। जवाब दिया अपनी बेटी सावित्री को कि बेटी सावित्री तुम्हें अपने पति की तलाश खुद करनी है,
जो तुम कहोगी उसी के साथ में हम तुम्हारा विवाह कर देंगे, लेकिन अपने पति की तलाश तुम्हें खुद करनी होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज अपने पिता के जो ये शब्द सुने, सावित्री ने जवाब दिया, ठीक है पिताश्री, आप जैसा चाहते हैं वही होगा। महाराज अश्वपति बड़े प्रसन्न हुए हैं। और ऐसा ही नहीं मेरे श्रोता बंधुओं, क्या हुआ है, और फौरन पलकी सजवाई, महाराज अश्वपति ने पलकी को सजवा लिया। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज हुआ क्या है, उसी समय पलकी को सजवाया और सावित्री उस पलकी में बैठ करके अपने पति की तलाश करने के लिए चली है। देश विदेशों में घूमी, लेकिन इसको अपने मन का पिया न मिला। जब ये वापस आ रही है तो एक जंगल में देखा तो मेरे श्रोता बंधुओं, एक राजकुमार वृक्ष पे चढ़ा है और लकड़ियों को काट करके नीचे गिरा रहा है। उसी समय मेरे श्रोता बंधुओं, आज सावित्री ने जब उस राजकुमार को देखा तो अपनी पलकी को रुकवा दिया और उस डोला से उतर करके आज सावित्री उस वृक्ष की तरफ आगे बढ़ने लगी और एक बात अपने मन में सोचने लगी। क्या सोचती हुई जा रही है, सत्यभान के पास, लेकिन मेरे श्रोता बंधुओं पहुंची है। क्या सोच रही है कि हे भगवान कड़े छत्री सुत, हे भगवान कड़े छत्री सुत, तो पति इन्हें बनाऊंगी और सेवा करूं सदा तन मन से, पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। कि हे भगवान कड़े छत्री सुत, बनाऊंगी और सेवा करूं सदा तन मन से, पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, ईट का भैया, याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज ये अपने मन में विचार करती जा रही है कि हे परमात्मा, देखने में तो ये राजकुमार बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये हमारी कास्ट का हो तो हम इसके साथ में विवाह कर सकते हैं। हे परमात्मा, ये किसी दूसरी कास्ट का ना निकले जिससे हम विवाह ना कर पाए। सावित्री मन में सोचती सोचती आज ये वृक्ष के पास में पहुंच गई जहां पर सत्यभान लकड़ियों को नीचे गिरा रहे हैं और पास में जाकर के बोली कि महाराज, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, और तुम पर ऐसी कौन सी विपत्ति आ चुकी है जो तुम लकड़ियों को नीचे गिरा रहे हो।
जो ये शब्द कहे तो उसी समय सत्यभान ने जवाब दिया कि सुनो, तो कहे तुमर में ध्रुमति से न सुतोर से प्या महतारी, और साले देख था राज हमारा साथी कहू सुकुमारी, सुकुमारी गुजर चलाते हैं। और आइए इधर हमारा समय भी अपनी चरम सीमा पर है और आप लोग महाराज जी के द्वारा बहुत ही सुंदर कथा का रसास्वादन करेंगे। तो सभी लोग 2 मिनट परमात्मा का नाम लेते हैं, तालियों के साथ में बोलेंगे क्या?